हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। चौथी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक के स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 76-77 में है। तो आपके पास अगर शेयर है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि गिरावट आ गई थी ऊपरी लेवल से 96 से गिर कर लगभग 60 के आसपास आ गया था, बढ़कर अब 76-77 में कारोबार कर रहा है। चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस क्या रहा है चौथी तिमाही में, तो इस पॉइंट की बात करते हैं और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो नंबर्स हैं तिमाही दर तिमाही के हिसाब से सालाना कितना बढ़ा है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, यूनियन बैंक के नंबर्स हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है और इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 31/3/2023 के क्वार्टर में 22,004 करोड़ का है, 22,004 करोड़ का है। और दिसंबर के क्वार्टर में था 20,882 करोड़ का था, एक साल पहले 17,174 करोड़ का। तो 17,174 करोड़ से बढ़कर ये 22,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हो गया है और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है दोस्तों। 20,882 करोड़ का था, अब ये हो गया 22,004 करोड़ का हो गया। तो इंटरेस्ट अर्न बढ़कर हुआ है। अब टोटल इनकम है, देखिए जो अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम जो आया है 27,273 करोड़ का, 27,273 करोड़ का है और ये बढ़कर ही आया है। 24,153 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था और एक साल पहले 20,417 करोड़ का था। तो टोटल इनकम 27,273 करोड़ का हो गया। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए, बैंक का जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 20,450 करोड़ का है और टोटल जो इंटरेस्ट अर्न आया है और टोटल इनकम की बात करते हैं तो 27,273 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,823 करोड़ का है और दिसंबर के क्वार्टर में 6,619 करोड़ का था, एक साल पहले 5,520 करोड़ का था। तो 6,823 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और प्रोविज़न की बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो प्रोविज़न इन्होंने दिया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3,567 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में कम था, 2,443 करोड़ का था, एक साल पहले 3,153 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत इसमें प्रोविज़न बढ़ा है दोस्तों, 3,567 करोड़ का इन्होंने शो किया है प्रोविज़न। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए, जो प्रॉफिट है कंपनी का, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 2,782 करोड़ का, 2,782 करोड़ का प्रॉफिट है यूनियन बैंक का चौथी तिमाही में और 2,244 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था और एक साल पहले 1,439 करोड़। तो साल भर से देखिए यूनियन बैंक का प्रॉफिट बढ़कर 2,782 करोड़ का हो गया और ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है यूनियन बैंक को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, इसका जो ग्रॉस एनपीएस का जो अपडेट आया है, नेट एनपीएस देखिए ये है और इसको परसेंटेज में देखते हैं सीधे से। देखिए, ग्रॉस एनपीएस है 7.53%, 7.53% है, 7.93% का दिसंबर के क्वार्टर में था और 11.11% का एक साल पहले था। तो 11% से घट कर 7.53% तक आ गया है साल भर में और नेट एनपीएस है 1.70 का दोस्तों और साल भर पहले था 3.68% का था और दिसंबर के क्वार्टर में 2.14% का। तो देखिए, ये घटा तो है, एसेट क्वालिटी में सुधार तो हुआ है साल भर से। देखिए, साल भर पहले 11% था, अब घटकर 7.53% हो गया है और 1.70 नेट एनपीएस है। तो जो लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, तो ग्रॉस एनपीएस 7.53 का है और 1.70 का नेट एनपीएस है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है 4.07 का है, 3.28 का दिसंबर के क्वार्टर में था, एक साल पहले 2.11 का था। तो देखिए, एसेट क्वालिटी में तो सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है और प्रॉफिट ज़बरदस्त आया है बैंक का। देखिए, 2,700
82 करोड़ का, 2782 करोड़ का है। और जो टोटल इनकम है 27,273 करोड़ का है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 6,823 करोड़ का। हमारे अनुसार अच्छे नतीजे हैं यूनियन बैंक के चौथी तिमाही में। अब डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों। अच्छे नतीजे पेश किए हैं। और डिविडेंड की बात करते हैं तो देखिए, जो डिविडेंड दिया है, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, यूनियन बैंक के बोर्ड ने जो रिकमेंड किया है डिविडेंड 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। 100 शेयर है तो इंटू 3 कर लीजिए, तो बढ़ा के ही दिया है डिविडेंड दोस्तों। डेट जो है 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है चौथी तिमाही, 4th क्वार्टर के नंबर्स के खिलाफ। तो डिविडेंड की अलग कमाई होती है तो शेयर को रखना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में। और आगे की तरफ चलते हैं और अब डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं तो 11,17,716 करोड़ का हुआ है 31/3/2023 तक। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 7,61,845 करोड़ का दोस्तों। 11,17,716 करोड़ डिपॉजिट्स और 7,61,845 करोड़ का एडवांसेस है। और ये बढ़ के ही हुआ है। देखिए 31/12/2022 में जो डिपॉजिट था 10 लाख का था, 10,65,000 का था। और एडवांसेस भी बढ़ के हुए 7,56,440 करोड़ का था। एक साल पहले 6,61,004 करोड़ का था। तो एडवांसेस में भी ग्रोथ है और डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ है दोस्तों। इसीलिए देखिए इसका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, लगातार पिछले एक साल से प्रॉफिट आ रहा है यूनियन बैंक का। और जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट अर्न है, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं यूनियन बैंक ने। और शेयर प्राइस जैसे कि 76-77 में है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो यूनियन बैंक का ये एक साल का ग्राफ है और स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी हुई दोस्तों। पिछले साल देखिए 33 रुपये में था, 33 रुपये 50 पैसे में बढ़कर 96 रुपये तक पहुँच गया। तो जिनके पास यूनियन बैंक का स्टॉक है, हाल फिलहाल में ये नीचे की तरफ आया था 60 तक और फिर से ऊपर की तरफ चला गया 76 में। नतीजे अच्छे हैं। ऊपर की तरफ अगर ये 82 रुपये 95 पैसे के ऊपर जाएगा तो 90 तक जाता हुआ दिखेगा। मार्केट अगर तेज़ ही रहता है, ऊपर की तरफ ही स्टॉक जाएगा तो 85 से 90 तक जाता हुआ दिखेगा। और नतीजे भी अच्छे हैं। डिविडेंड लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक में अगर गिरावट आती है, मुनाफा वसूली आती है, नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में PSU बैंक अच्छे करते हुए नज़र आ सकते हैं जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, जैसे कि 96 तक चला गया था। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो फिर से 60 तक आ गया, और जिन्होंने नहीं किया मीन्स रखा रहे आगे बेचेंगे करके, तो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। समय लगता है, समय थोड़ा बहुत लगता है दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है। हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जैसे कि 12 महीने में गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है और ठंडी भी आती है। तो उसी तरह से मार्केट का भी हर 2-3 महीने में चेंजिंग आती रहती है। अब जब मार्केट गिरावट में हो तो यूनियन बैंक अगर पसंद है तो देखना चाहिए। फिलहाल इंप्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट 3 से 6 महीना, 1 साल और दिया जाए तो ये 100 को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए अब देखिए 7 और 1.76 तक पहुंच गया है। तो ये एकदम से अगर नीचे की तरफ आते हैं नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में तो 100 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखिए ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं और स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमको कितना समय देना है और कब तक स्टॉक को रखना है। और यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं तो तेज़ी में तो है, अप ट्रेंड में है टेक्निकली, और 76 में स्टॉक प्राइस है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।